गुड मॉर्निंग सूरज। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर। प्रणाम हरिओम। प्रणाम सर। आ जाइए सभी, प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका मॉल अपना कैमरा चालू कर दीजिए सभी। वेरी गुड। अच्छा, जिसके पास बॉल है वो सारे बॉल लेकर के आ जाएं। हरिओम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हरिओम। ओके। नेत्रा जी के पास बॉल है और किसी के पास बॉल है? सभी बॉल लेकर के आ जाइए जल्दी से। सर एक दिन पहले बता दिया करो, हम अरेंज कर लें। अच्छा, ऐसा करते हैं कमलेश जी, आपने सिलेबस लिखा हुआ है, आप अभी सभी को सिलेबस बताइए, सभी अभी नोट डाउन करेंगे राइट नाउ। ओके, सभी अपनी किताब लेकर आइए, अभी नोट डाउन कीजिए। सभी को बताइए क्या सिलेबस था हमारा। इसीलिए फर्स्ट क्लास ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बताइए कमलेश जी, रिपीट कीजिए फर्स्ट से लास्ट तक। हरिओम। प्रणाम सभी को। व्हील था इसमें, ब्लॉक, बॉल, अष्टांग थोड़ा विन्यास। सा चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए आप, चलिए स्टार्ट कीजिए सभी। थोड़ा सा धीरे बताइए। व्हील था, क्या था सबसे फर्स्ट? सबसे फर्स्ट हमने ब्लॉक के साथ किया था, नहीं व्हील के साथ किया था, फिर ब्लॉक के साथ। व्हील के साथ किया, व्हील योगा लिख लीजिए। फिर लिखिए ब्लॉक योगा। फिर देन ब्लॉक के कल बाद क्या बेल्ट है? थी हमारी। हाँ, बैक स्ट्रैप योगा लिखिए। स्ट्रैप योगा के बाद लिखिए आप बॉल योगा, टुडेज बॉल योगा। आफ्टर दैट रिपीट रिपीट कीजिए। अष्टांग विन्यासा। अष्टांग विन्यासा। जी। नेक्स्ट स्टिक योगा। स्टिक योगा। यस। हिप ओपनिंग। हिप ओपनिंग। यस। बैक बेंडिंग। बैक बेंडिंग। बैक बेंडिंग, एडवांस बैक बेंडिंग। ओके, ऐड कर लीजिए एडवांस बैक बेंडिंग। कोर योगा। और योगा। सभी नोट डाउन कर रहे हैं? करिए सभी, कल कोई नहीं पूछेगा। कर रहे हैं। जी। Now next is how to do alignment in advanced asanas. यस। जो समय बचेगा हम उसमें यही देखेंगे कि हम कैसे, जो कोई बड़े आसन है जैसे स्टैंडिंग चक्रासन है, व्हील पोज है, उसका अलाइनमेंट क्या रहेगा, कैसे आना है कैसे जाना है, उसका अलाइनमेंट हम पूरा जानेंगे, बॉडी पर उसके प्रयोग जानेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? सभी ने लिख लिया? ओके, चलिए तो आज है बॉल योगा। समथिंग मैंने सभी को कल बता दिया था, वैसे हमने इस बारे में चर्चा की थी कल, है ना? कोई बात नहीं, बॉल नहीं है आपके पास। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप व्हील पर बैठकर कर सकते हैं बॉल की जगह, तो आप व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं इफ यू हैव राइट नाउ। अगर आपके पास है अभी तो आप व्हील का इस्तेमाल कर लीजिए, ब्लॉक का इस्तेमाल कर लीजिए। किसी छोटे ऊंचे स्थान पर बैठिए जिसपे आप हल्का बैलेंस बना सकें, और उस पर आपको करना है। ओके, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ वॉल से ही आपको कैसे इस्तेमाल करना है। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं बॉल के साथ। देखिए बॉल के दो तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला, ये देखिए, इन दोनों में आपको अंतर समझ आ रहा होगा, है ना? सभी माइक ऑन कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया दीजिए। हम क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मैं माइक ऑफ करने को बोलूंगा, आप कर लीजिएगा। अभी आप यस बॉल सर। देख पा रहे हैं, है ना? ये बड़ा बॉल, ये थोड़ा सा हाइट के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। ये थोड़ा छोटा है, ये हाइट के अकॉर्डिंग ही चूज करना होता है। जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है, समथिंग 5 के आसपास है, 5 अराउंड, तो वो छोटी बॉल यूज कर सकते हैं।
बिकॉज हाइट से ही आप पीछे की तरफ मुड़ना है, साइड में मुड़ना है ना, सामने की तरफ मुड़ना है, इसमें आप बैलेंस बना पाएंगे। नहीं तो आपके पैर आप मतलब जमा नहीं पाएंगे सही तरीके से, आप फिट नहीं कर पाएंगे, है ना। अब ये होता है बड़ा बॉल, ये होता है 5 फीट से ऊपर बांध के लिए मिनिमम 5 फीट तो होना, 5 फीट से तो ऊपर होना चाहिए ना। मेरी हाइट है 5'10", तो इसे अच्छे से यूज कर पाता हूँ मैं। तो आप, आपकी भी हाइट मिनिमम 5.5 फीट से ऊपर है तो आप इसे यूज करें, है ना। ये ज्यादा हाइट वालों के लिए है, काफी ऊंचा है ना। कैमरे में आप शायद मेजर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज 3 टाइप्स ऑफ बॉल होते हैं, जो छोटे फिर थोड़े बड़े फिर थोड़े बड़े, 3 टाइप के होते हैं ना। कौन बोल रहा है कितनी सेंटीमीटर की है सर? ये तो मुझे भी नहीं पता कितनी सेंटीमीटर की है एक्चुअली। मैं आपको पता करके जरूर बताऊंगा, है ना। अभी तो हमें ऐसा डायरेक्टली सही आंकड़ा नहीं मिल पाया है। चलिए, तो सभी तैयार हो जाइए, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे सभी अपनी जगह पर। स्टार्ट करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। माइक अपना ओपन कर लीजिए। ओम चैंटिंग करना है, डीप ओम चैंटिंग करना है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अच्छे से। सभी का ओम चैंटिंग आगे में सुनूंगा। सो कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाए जी। नमस्ते नमस्ते नामचंद जी। चलिए, कमर गर्दन सीधी करके संजय जी माइक ऑन कर दीजिए। आपका ओम चैंटिंग काफी अच्छा है। जी, सभी कमर गर्दन सीधा है। Now, deep inhale and deep exhale. गहरा लंबा सांस लीजिए और गहरा लंबा सांस छोड़िए। गहरा लंबा सांस inhale, लंबा सांस छोड़ेंगे exhale. Now, 3 time deep om chanting. गहरा लंबा सांस inhale. 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 वेरी गुड। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। जॉइंट्स ऑफ पाम, दोनों हाथों को जोड़िए प्रार्थना मुद्रा में। नाउ इनहेल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। Slowly rub your palm. हस्तापट मिलेंगे, ऊर्जा उत्पन्न कीजिए। Now touch on your eyes, touch on your face. आंखों पर, चेहरे पर लगाइए। पुनः अपने हाथ पर रख दीजिए। One more time, rub your palms and touch on your eyes. Feel the good energy, good vibes. Touch on your face. Now slowly open the eyes. धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। नमस्ते, वेलकम टू द क्लास। ओके, अब जिसको क्वेश्चन करना है किसी प्रकार से तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अभी म्यूट कर दीजिए। हम आपको बॉल योगा का सीक्वेंस पूरा बताते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। ओके, तो हम कैसे कैसे बॉल को यूज कर सकते हैं। लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट आपको दिए जाएंगे। आप लोग वेरिएशन बताएंगे कि हम और कौन सा वेरिएशन इसमें यूज कर सकते हैं। हर किसी को कोई एक वेरिएशन बताना है, ठीक है। ये टास्क है आप लोगों का। राइट नाउ जो आपको ट्विस्ट है तुरंत जो मिला हुआ है ये आपका, कि आपको तुरंत में मुझे बॉल में बताना है कैसे करना है। आई एम ए स्टूडेंट, ओके, एंड यू आर अ टीचर। आप मुझे बताओगे कि आप इस पोस्टर को कैसे करना है बॉल योगा में, ठीक है। ये आप लोगों के लिए चैलेंज है एक छोटा सा। तो आई थिंक आप कर पाएंगे। तो किसी एक पोस्टर को अपने माइंड पर रखिए।
जो आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि आप ऐसे कीजिए और मैं आपके सामने करूंगा, ठीक है। विदाउट टचिंग द स्टूडेंट आप कैसे उसे बता सकते हैं कि आपको करना कैसे है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ये मुझे बताएंगे, सभी को दिए जाएंगे 2-2 मिनट दिए जाएंगे छोटे पोस्टर के लिए, ठीक है। हाउ टू एक्सप्लेन आप एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप देखिए स्टार्ट कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आप बॉल योगा पर बैठकर ही प्रार्थना करेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे, सभी कुछ कर करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोनों पैरों को इस तरह से स्टेबल रखते हुए बैठना है हमें, जैसे हम चेयर पर बैठते हैं। सभी हमें देख पा रहे हैं, है ना, क्लियरली सुन पा रहे हैं। सभी अच्छे से ध्यान से देखिए और सुनिए, ठीक है। करना कैसे, 15 मिनट के लिए वार्म अप चलता है मिनिमम। 1 घंटे क्लास में आपको 15 मिनट मिनिमम वार्म अप करना है, ठीक है। 12 मिनट, इससे आप कम ले सकते हैं, पर आपको 15 जो है एक क्रॉस लिमिट है, उससे आगे बिल्कुल भी नहीं जाना है वार्म अप के लिए। उसके आगे आपको पोस्चर स्टार्ट करने हैं, जो पोस्चर्स होते हैं, है ना। तो हाउ टू डू वार्म अप। वार्म अप वही जो हम ट्विस्टिंग करते हैं, जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं, है ना। इसमें साइड ट्विस्टिंग आता है, फॉरवर्ड ट्विस्टिंग आता है, फॉरवर्ड बेंडिंग आता है, बैक बेंडिंग आता है ना। तो वही करना होता है। नेक रोटेशन इस पर ही बैठ करके करेंगे हम। हैंड रोटेशन इस पर ही करते हैं, शोल्डर रोटेशन इस पर ही करते हैं। सारा सब कुछ हमें बॉल से ही करना है। जिस प्रॉप को हम जिस दिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उस पर ही हमें उससे अटैच रहना है 1 आवर के लिए, है ना। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, है ना, मतलब यस्टरडे। ओके, चलिए सभी अपनी जगह पर बैठेंगे, नेक रोटेशन स्टार्ट करेंगे। या इस पर करने के लिए आप दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे बॉल के ऊपर, ओके। कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगा। नाउ स्लोली स्टार्ट रोटेशन। नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे हम, धीरे धीरे नेक रोटेट कीजिए। फुल रोटेशन, 1 2 3 4 5 6। रिवर्स रिवर्स करेंगे नेक रोटेशन, 1 स्लोली 2, याद रखें नेक को धीरे ही रोटेट करना है, 3 4 5 and slowly come back, relax, very good. Open your hands sideways, दोनों हाथों को ऊपर की साइड में उठाइए इस तरह से। नाउ एक्सेल, ड्रॉप योर नेक राइट साइड, प्रेस योर हेड डाउन स्लोली। इनहेल, कम बैक। नाउ एक्सेल, गो अदर साइड, दूसरी तरफ जाएंगे। हल्का सा स्ट्रेच फील करना है, बहुत ज्यादा गर्दन को प्रेस नहीं करना है, ठीक है। इनहेल, कम बैक, एक्सेल, गो राइट साइड। इनहेल, कम बैक। नाउ एक्सेल, go left side. Inhale, come back. Now exhale, go another side. Now hold on for 5. 1 2 3 4 5. Inhale, come back. Exhale, another side. दूसरी तरफ. 1 2 3 4 5. Inhale, come back. दोनों हाथों को साइड में ओपन करेंगे. Now just rotate slowly. Rotation. नीतू दलाल जी थोड़ा सा कुछ ऊंचा स्थान लीजिए कि आप थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर बैठ पाए, है ना। ये थोड़ा काफी नीचे हो जाएगा आपके लिए। 3 4 5 6 7 8। रिवर्स करेंगे, 1 2, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेंगी, 3 4 5। देखिए आज कितने 6-7 लोग हैं आज जिन्होंने कैमरा ओपन नहीं किया। आप लोग आ जाते हैं, आप कैमरा ओपन कर लेंगे, काफी कितनी अच्छी बात रहेगी कि आप लोग फिजिकल वर्कआउट करेंगे। मॉर्निंग में आपको किसी प्रकार का कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि आपको करना ही है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन आप मत कीजिए, है ना, पर आपको कैमरा ओपन करना चाहिए। चलिए ओके, शोल्डर रोटेशन करेंगे। दोनों हाथों को रखिए कमर पर इस तरह से। नाउ जस्ट रोटेट योर शोल्डर, टच योर एल्बो इन फ्रंट। 1
2, 3, 4, 5. Now reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, raise your both hands up. दोनों हाथों को उठाइए. नंदिनी जी थोड़ा सा और ऊंचे स्थान लीजिए. और कुछ ऊंचे स्थान लीजिए. ब्लॉक थे कल सभी के पास, आप ब्लॉक पर बैठ सकते हैं. 3 ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए और ब्लॉक पर बैठ सकते हैं. जी चेयर ले लूं क्या? नहीं, चेयर कुछ ज्यादा ऊंचा हो जाएगा. बिकॉज बॉल भी देखिए, आप बॉल ऊंची है पर मैं इस पर जब बैठता हूँ तो कहीं ना कहीं हम 90 डिग्री पर होते हैं, है ना. हमारा नी जो है, हमारा नी का अलाइनमेंट एकदम 90 डिग्री पर होता है सीधा. ओके, नाउ इनहेल, रेज योर बोथ हैंड्स अप. Exhale, go right side, drop your right hand down, stretch your left hand. Inhale, come back, raise your hands up. Now exhale, go on other side, left hand side. Yes. Inhale, come back, raise your hands up. सरिता जी पैरों को थोड़ा सा आगे रखिए, बॉल के पास में नहीं रखना है ना. जैसे हम चेयर में रखते हैं सामने की तरफ, वैसे रखना है. यस. साक्षी जी पैरों को ऐसे सुखासन में नहीं बैठना है, पैरों को सामने की तरफ खोल कर रखिए. यस, इस तरह. वेरी गुड. और कौन कर रहा है? कंचन जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं व्हील के साथ में. वैशाली जी आप थोड़ा सा देखिए कैसे कर रहे हैं, आपको कंसंट्रेशन इधर रखना है ना. हाँ, वेरी गुड. ओके, इनहेल, रेज योर बोथ हैंड्स अप. नाउ एक्सहेल, गो ऑन अदर साइड. दूसरी तरफ जाएंगे. इनहेल, रेज योर बोथ हैंड्स अप. नाउ एक्सहेल, गो ऑन अदर साइड. Inhale, raise your both hands up. सभी राइट साइड जाएंगे. ओके, राइट साइड. नाउ गो राइट साइड, होल्ड ऑन. 1, होल्ड कीजिए. कीप योर लेफ्ट आर्म स्ट्रेट. 2, 3. हम साइड स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कोई सामने की तरफ बहुत ज्यादा नहीं झुकेगा, पीछे की तरफ बहुत ज्यादा नहीं झुकेगा. 4 and 5. Inhale, come back, raise your hands up. Now exhale, go on other side. Hold on. 1, 2 and 3. Inhale, raise your both hands up. Now exhale. देखिए राइट हैंड को हम इस तरह सामने की तरफ रखेंगे. आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं. एल्बो को ड्रॉप करेंगे. नाउ कैच योर लेफ्ट एंकल. इस तरह से लेफ्ट एंकल कैच करेंगे इस तरह. नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड अप, सामने की तरफ. आपके नीज बैंड है 90 डिग्री पर. नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड अप. देख पा रहे हैं आप सभी. नाउ होल्ड ऑन. कीप योर शोल्डर, बोथ शोल्डर बी अलाइन. आपके दोनों शोल्डर एक लाइन पर हों. Inhale, raise your both hands up. Now exhale, drop your left elbow, catch your right ankle. Now raise your right hand up. ये आप बॉल पर करते तो काफी डिफिकल्ट होता है आपके लिए. आप फील कीजिए इसको, बिल्कुल सीधा कीजिए. चेहरे पर एक स्माइल बनाइए ना, एक स्माइल रखिए. इस तरह नहीं चलेगा. ओके, इनहेल, raise your both hands up. Now exhale, drop your right hand, catch your left ankle, raise your right hand up, left hand up. Now hold on. 1. Yes, elbow down कीजिए नीचे की तरफ. लेफ्ट हैंड को इस तरह ऊपर की तरफ कीजिए कि आपको पाम्स दिखना चाहिए अपना, है ना. पाम इनसाइड होना चाहिए. कभी भी जब हम हैंड रेज करते हैं पाम इनसाइड होना चाहिए इस तरह से, ताकि आप उसे देख सके. इस तरह, है ना. ये इस तरह आउटसाइड. 1, स्ट्रेट कीजिए. 2, गर्दन को बहुत ज्यादा नीचे ना झुकाएं. 3, हिंदू जी एल्बो डाउन कीजिए. 4, 5. Inhale, raise your both hands up. Now exhale, drop your other hand down. Catch your right ankle. Yes, keep your both shoulder be aligned. Look up. 1, look at your palm. 2,
3, 4, 5, 6. Inhale, come back. Now straight your both legs like this. Okay, दोनों पैरों को हम इस तरह से स्ट्रेट करेंगे. आपके फुट्स पूरे जमीन पर होंगे, है ना, इस तरह. Inhale, raise your both hands up, है ना. इस तरह से नी बेंड करते हुए राइट पाम को पीछे की तरफ रखेंगे. फिर दोनों पैरों को हम स्ट्रेट करेंगे. हमने नी बेंड किया था ताकि हम राइट हैंड को पीछे की तरफ रख सकें. Now straight your both legs and both hands. Raise your left arm like this here. Exhale. Okay, inhale, come back, bend your knee like this here. Keep out. Put the thigh in, raise your both hands up. Now exhale. Keep your toe inside, both legs straight. Exhale down, head down. आपके दोनों घुटने सीधे हो. Keep your both legs straight. Now inhale, bend your knee. देखिए एक फ्लो में चलता है ना. आपको ऐसे ऐसे हिलते नहीं उठना है. आपको बहुत ज्यादा ऐसे वाइब्रेशन नहीं करना है बॉडी. देखिए एक फ्लो में चलता है. जैसे हम पीछे गए, देखिए inhale. Now release your both hands up. Exhale, move forward. Inhale, bend your elbow. Now exhale, left hand back. Keep your both legs straight. Release your both down. Inhale, raise your both hands up. Now exhale, keep your both legs straight. Head down. इस तरह से फ्लो को समझिए थोड़ा सा, है ना. Yes, very good. Inhale, raise your both hands up. Bend your elbow. Now exhale, drop your right palm back behind your hip like this. Open your left arm. Both legs straight. Hold on. 1. Hold कीजिए. Very good. 2, 3. नंदिनी जी का जुगाड़ बहुत सही है. 4, 5, 6. Inhale, come back. नी बेंड करते हुए देखिए, जब भी आप बॉल पर हैं, जैसे नेत्रा जी कर रही हैं, हाँ बिल्कुल, जब भी आप बॉल पर हैं तो आपको नी बेंड करके आना है ना. आप विदाउट नी बेंडिंग आप वापस आएंगे, आप गिर जाएंगे, सेक कर जाएगी बॉडी, है ना. फर्स्ट थिंग इज, एक थिंग और याद रखना है, आपके जो बिगिनर हैं उनके साथ में बॉल योगा करना है. जब हम सेंटर खोलते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट आपने सर से सीखा ही है और सीखेंगे आप सर से. अभी आप लोग जुड़ गए हैं सर से, तो सर का जो साथ है ना एसकेएम योगा का, वो एक समंदर जैसा है ना. आपको जितनी चीजें लेनी है सब मिलेंगी, बस आपको प्यास होनी चाहिए, है ना. तो वो आपको सारा सब कुछ सिखाते हैं. बिजनेस कैसे करना सिखाते हैं, सारी चीजें सिखाते हैं. तो जब हम बिजनेस करते हैं, हम थे इस टॉपिक पर कि जब हम योग सेंटर जैसे खोलते हैं तो हमारे पास सब प्रकार के क्लाइंट होते हैं. बट हमारे पास ब्लॉक रखा होगा, व्हील रखा होगा, स्ट्रैप रखा होगा, है ना. और हम ऐसे उनको एडवांस लोगों के साथ ही करें, और जो बिगिनर हैं जिसका बहुत बैली बहुत बड़ा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, ट्विस्टिंग भी नहीं कर पा रहा, और उसको हम कोई प्रॉप यूज ना करें, तो उसे भी बुरा लगता है ना. बुरा भी लगेगा, प्लस हमें ऐसा भी नहीं करना है कि उसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है. एक प्रॉप को आप जितना चाहे बिगिनर लेवल पर यूज कर सकते हैं और जितना चाहे एडवांस लेवल पर यूज कर सकते हैं. आपको यह आना चाहिए. तो ये फर्स्ट में क्या होता है, ये बैलेंस बनाना भी बहुत मुश्किल होता है कि आप इसके ऊपर बैठ जाएं और इतना कर लें, ये भी मुश्किल होता है ना बिगिनर्स के लिए. तो 2 ब्लॉक को यूज करना होता है, एक इस तरफ रख दीजिए, एक इस तरफ रख दीजिए, ताकि वो बैलेंस बना पाए ब्लॉक्स को. आफ्टर दैट यू कैन डू. ओके, चलिए अभी हमने किया सीक्वेंस. ओके, इनहेल, नाउ रेज योर हैंड्स अप. इसी में एक्सहेल करते हुए लेफ्ट आर्म को आप राइट फुट के साइड में रखेंगे. कीप योर लेफ्ट आर्म डाउन, palms down, palms down, left palms down. Now exhale, open. Reach your right hand up and look at your palm. Keep your both shoulder be aligned. आपके दोनों shoulders एक लाइन पर हों. Inhale, reach your hands up. दोनों हाथों को उठाइए. Now exhale, on other side, drop your right palm beside the left foot. Inhale, come back. अब देखिए इस पर एक मिस्टेक और आपसे, आप नी को मूव कर रहे हैं इस तरह से, घुटनों को मूव नहीं करना है ना.
आप कोशिश करिए कि आप अपने एकदम सीधा रखें। इनहेल, रेज, नाउ जस्ट लाइक आप नीचे की तरफ रखा तब आपके घुटने एकदम सीधे हों इस तरह, तब आपका शोल्डर सीधा होगा, है ना। अब आप अगर इस तरह से करते हैं तो देखिए पोस्चर पूरा बिगड़ जाएगा। इस तरह से, इस तरह खोलिए तब आपका चेस्ट ओपन हुआ, इस तरह। ओके कीजिए, राइट पाम डाउन, लेफ्ट पाम अप। Inhale, raise your both hands up. Now exhale, go another side. दूसरी तरफ जाएंगे। Very good. Now inhale, raise your both hands up. Now exhale, both legs straight. Okay. Exhale, go forward, tuck your toe inside. Exhale down, slowly go forward. जो लोग बॉल पर कर रहे हैं वो अच्छे से फील कीजिए, दोनों पैर को स्ट्रेट कीजिए। Now keep your both legs straight. Exhale, third sit down. Head down, now hold on. 1. साक्षी जी इतना ज्यादा पैरों को नहीं फैलाना है, थोड़ा सा पास में कीजिए। 2, 3, कमलेश जी ठीक कर रहे हैं। 4, 5, रामचंद्र जी थोड़ा सा पैरों को पास में कीजिए। 6, 7, 8. Inhale, come back. Place your both hands behind you. देखिए पीछे की तरफ रखेंगे, घुटनों को बेंड करते हुए, है ना। नी बेंड करते हुए पीछे की तरफ दोनों हाथों को रखेंगे। ना इस तरह से कुछ पूर्व उत्तान आसन की तरह। ओके, दोनों पैरों को आप एकदम सीधा करेंगे। नाउ लुक अप, होल्ड ऑन। 1, होल्ड कीजिए, कोशिश कीजिए। 2, 3, 4, 5. इनहेल, कम बैक। अब इसी में एक ट्विस्ट है, आपको दोनों हाथों को अपने पीछे इस तरह ले जाना है। नाउ लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप, दोनों पैरों को इस तरह में खड़ा बैलेंस बनाना। ओके, सामने की तरफ, दोनों हाथों को अपने बॉल के पीछे की तरफ रखा हुआ है। नाउ लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप। बॉल पर बैलेंस बनाना काफी डिफिकल्ट होता है ना, धीरे धीरे कीजिए। नेत्रा जी कीजिए, वेरी गुड। होल्ड ऑन, लिफ्ट कीजिए। सरिता जी दोनों पैरों को धीरे धीरे बैलेंस बनाइए। 2, 3, कंचन जी काफी अच्छा कर रहे हैं। 4, इंदु जी दोनों पैरों को लिफ्ट कीजिए। 5, 6, 7, 8, एक्सेल, वापस आइए। इनहेल, कम बैक। वैशाली जी आप किस स्थान पर बैठे हैं, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। किस स्थान पर बैठे हैं आप? तो पहले हमें वो दिखना चाहिए तब हम देख सकते हैं। आप ब्लॉक पर बैठे हैं, व्हील पर बैठे हैं या नॉर्मल स्थान पर बैठे हैं, बताइए। माइक ऑन कीजिए। नॉर्मल बैठे। जी जी, ओके। तो आप, हमें सिर्फ आपका सिर दिख पा रहा है, आप पूरे नहीं दिख पा रहे हैं, इसलिए आप जो करें तो थोड़ा सा देखते हुए करिए, सावधानी पूर्वक कीजिए। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। मुझे भी देखना सर, मुझे भी देखना। मैंने ये चेयर ले रखी है इतनी छोटी सी। जी ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। उसकी हाइट एकदम छोटी होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल, छोटी है ओके, बिल्कुल। ब्लॉक ओके, इतनी स्टार्ट करते हाइट। हैं, स्टार्ट करते हैं। इसी में वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। नाउ गो बैक, प्लेस योर बोथ हैंड्स डाउन behind your head. Now raise your right leg up, इस तरह से। Okay, now left leg straight, right leg ऊपर की तरफ होगा, left leg एकदम सीधा होगा, इस तरह से। Now hold on. 1, 2, आप लोग समझिए मैं किस तरह से बता रहा हूँ आपको, कौन सा बिगिनर के लिए है, कौन सा एडवांस के लिए है, ये आपको समझ आना चाहिए। 3, नेत्रा जी राइट लेग ऊपर कीजिए, लेफ्ट नीचे रहेगा। 4, 5, 6, कम बैक, इनहेल, वापस आइए। देखिए इसी को तीन डायमेंशन में किया जाता है, थर्ड डायमेंशन। ओके, लाइक दिस। फर्स्ट वेरिएशन इज फॉर बिगिनर, दोनों को पीछे ले जाकर दोनों को स्ट्रेट किया, दिस इज फॉर बिगिनर। ओके, नाउ लिटिल इंटरमीडिएट, जस्ट लाइक दिस, दोनों पैरों को उठाइए,
दोनों हाथों को पीछे रखिए, ठीक है। थोड़ा सा और जो कर पाते हैं उनके लिए राइट लेग को ऊपर उठाइए, लेफ्ट लेग को सीधा रखिए। इसमें भी थोड़ा लोग जो एडवांस है, लेफ्ट नी को नीचे की तरफ रखिए, ना कीप योर लेफ्ट हैंड अप, ना ग्रिप योर टो, इस तरह से टो को ग्रिप करते हुए स्ट्रेट करेंगे। तो आप पोस्टर पूरा अच्छे से देख पा रहे हैं, एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप बॉल पर बैठे हुए हैं, राइट हैंड पीछे की तरफ है, ना कीप योर लेग स्ट्रेट। थोड़ा और जो एडवांस है इसी में, इस तरह से पाम को ग्रिप करते हुए धीरे 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 हेड डाउन करेंगे इसी, इस तरह से, है ना। बैलेंस भी बनाना है, हेड डाउन करना है इस तरह, ओके। सर दूसरा पैर जो नी आपने फोल्ड करा है वो फोल्ड रहेगा या स्ट्रेट करना है? फोल्ड रहेगा, तभी आप बैलेंस बना पाएंगे। बिकॉज मैंने आपको बताया कि आपको जब भी वेरिएशन करना होता है, वेरिएशन आप बना सकते हैं खुद से, है ना। बस आपको ये देखना है कि आप बैलेंस कैसे बनाएंगे। अगर आपका वेरिएशन गलत होगा, आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। लेफ्ट लेग रखा हुआ है मेरा नीचे, राइट हैंड रखा हुआ है, तो मैं बैलेंस बना पाता, है ना। तो आपको इस तरह से करना है। तो आपको मैंने 4-5 डायमेंशन में बताया इसी को, तो ये हो गया। तो इसी में थोड़ा सा और अगर कोई एडवांस है तो दूसरा पैर भी इसमें लिफ्ट हो जाएगा, है ना, जो बैलेंस बना पाता है ना। इस तरह से लेफ्ट लेग को भी धीरे 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 लिफ्ट हो जाना है, ओके। दोनों पैर आपके लिफ्ट हो जाएंगे, फिर आपका परफेक्ट डायमेंशन होता है, ठीक है, बैलेंस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट हम दूसरे भी इसी पैर से करेंगे। दूसरे को कीजिए, दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे, ना लिफ्ट योर बोथ साइड्स अप। ये कोर के लिए भी है ना, बहुत अच्छा है ये कोर के लिए। दोनों पैर को लिफ्ट कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, एकदम सीधा, आपकी पूरी बॉडी एक लाइन पर होनी चाहिए। 1, आपका हेड और टो एक लाइन पर हो, आप देखिए, अलाइन कीजिए। 3, 4, नेत्र जी थोड़ा सा हाथों को सीधा कीजिए। 5, 6, कंचन जी ने ठीक किया है। 7, वैशाली जी पोस्टर देखिए एक बार वापस आके, कैसे किए हैं सभी लोगों ने, थोड़ा सा चेक कीजिए पोस्टर को। 8, समझना है आपको। आरती जी पैरों को लिफ्ट कीजिए, लिफ्ट करना है पैरों को। आरती गुप्ता जी, रामचंद्र जी पैरों को लिफ्ट करना है। वापस आएंगे धीरे धीरे, इनहेल, कम बैक, ओके। इस तरह से राइट लेग को नीचे की तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ, नाउ लिफ्ट योर राइट लेग अप। पहले आप इस तरह से धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए लेफ्ट लेग को धीरे धीरे उठाएंगे, नाउ राइट हैंड को धीरे धीरे उठाएंगे, जिससे कि आप बैलेंस बना पाए। धीरे धीरे जब आप अगर एडवांस में तो आप धीरे 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 टो को ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह से, है ना। यस, बिकॉज आप बॉल पर नहीं है, बॉल पर काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है ना। कीजिए नेत्रा जी, कीजिए, जिसके पास बॉल है धीरे धीरे हेड डाउन करेंगे इसी में। सरिता जी कीजिए, बैलेंस बनाइए, सभी करने की कोशिश कीजिए। कीप योर लेफ्ट लेग स्ट्रेट, धीरे धीरे हेड डाउन एंड नाउ होल्ड ऑन। 1, 2, नीतू जी लेफ्ट लेग को राइट हैंड से ग्रिप करेंगे, राइट लेग को लेफ्ट से ग्रिप करेंगे। कभी भी ऑल्टरनेटिव होता है ना, सेम सेम नहीं होता है। वेरी गुड, अगर सेम सेम हो तो हम आपको बताएंगे, बिकॉज सेम सेम भी होते हैं, बिल्कुल। कलश सिंह जी ठीक कर रहे हैं, रामचंद्र जी ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। इनहेल, कम बैक, वापस आएंगे, वेरी गुड, कम डाउन, रिलैक्स। ये हमारा सिटिंग पोजीशन में सारे हमने लगभग सारे कर लिया। अब इसी में और वेरिएशन आपको मैं थोड़ा सा हल्का फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, बिकॉज हमारे पास समय कम है और हमें सीखना ज्यादा है। तो आई थिंक आप बड़े अच्छे से इसको सीख पाएंगे। तो ये वेरिएशन बहुत नॉर्मल है, पर आपको सीखना चाहिए, है ना। क्या मैं आपको सबको देख पा रहा हूँ पूरा? यस, ओके। नाउ कीप योर लेफ्ट लेग स्ट्रेट, नी आपका बैठ हो 90 डिग्री पर, बायां पैर आपको साइड में खोलना है इस तरह से। इसी में आप सारे वेरिएशन ऐड कर दीजिए। इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, नाउ एक्सहेल, गो लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। आपको सिर्फ देखना है, कंसंट्रेट होकर के पहले देखिए मुझे बैठ के, फिर आप वेरिएशन पर मेजरमेंट कर पाएंगे, ओके। सामने पिन कर दीजिए मेरा वीडियो और मुझे देखिए। इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, नाउ एक्सहेल, गो लेफ्ट साइड, इस तरह से, ओके।
Now inhale, come back. Exhale, go to the side. Drop your right hand up. Inhale, raise your hands up. आपका right knee 90 degree पर है. Now exhale, knee straight करते हुए down, head down. Inhale, raise your hands up. Knee bend करते हुए वापस. Exhale, left palm पीछे की तरफ रखेंगे. Now straight your hip up. Inhale, raise your hands up. Now exhale, drop your hands. Now catch your left toe. इस तरह से. Okay. Inhale, come back. Now exhale, move your hip. Now exhale, go forward, left leg side. Inhale, raise your hands up. Now exhale, right foot को inhale inside करेंगे. Now exhale, go forward. Inhale, raise your hands up. Now exhale, left hand को नीचे की तरफ drop करेंगे. Catch your right toe. Now inhale, exhale. धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकेंगे. लेफ्ट लेग आपका सीधा है. ओके. एक्सेल. इनहेल, रेज योर हैंड्स अप. नाउ एक्सेल, ड्रॉप योर लेफ्ट हैंड डाउन. इस तरह से लेफ्ट लेग को धीरे धीरे ग्रिप करेंगे. नाउ स्ट्रेट, धीरे धीरे इस तरह से स्ट्रेट करना. इनहेल, कम बैक. इस तरह. रेज योर हैंड्स अप. नाउ एक्सेल, गो फॉरवर्ड. लेफ्ट लेग के साथ में एक तरफ वेरिएशन खत्म हो गया. इसी को आप राइट के साथ में इस्तेमाल करेंगे. पहले आप राइट से शुरू करते हैं तो लेफ्ट. ओके. तो लेफ्ट लेग फिर सीधा रहेगा. राइट साइड रहेगा. इनहेल. आप देखिए मैं दोनों पैरों से बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए वेरिएशन. ओके. इनहेल, नी बैंड है आपका, लेफ्ट नी बैंड है, राइट नी साइड में खुला हुआ है. रेज योर हैंड्स अप. नाउ एक्सहेल, गो राइट साइड. इनहेल, रेज योर हैंड्स अप. एक्सहेल, गो अदर साइड. सभी पोस्चर पर आपको 5-5 काउंट 5-5 सेकंड होल्ड कराना है. ठीक है. एक्सहेल, गो अदर साइड. इस पर आपकी पूरी होल बॉडी एक लाइन पर रहेगी. स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जाके क्या कर देना है जी. कोई बोल रहा है कुछ? सॉरी ओके. इनहेल, रेज योर हैंड्स अप. नाउ एक्सहेल, गो फॉरवर्ड. सामने की तरफ जाएंगे धीरे धीरे. इनहेल, रेज योर हैंड्स अप. नाउ एक्सहेल. अब आपका पीछे की तरफ कौन सा हाथ जाएगा बताइए? लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा? हाथ उठाकर प्रतिक्रिया दीजिए. राइट जाएगा. नो यू आर रॉन्ग. राइट जाएगा. राइट. ओके. राइट जाएगा पीछे की तरफ और लेफ्ट आपका रेज होगा इस तरह से. ओके. इनहेल, कम बैक. श्वास भरते हुए वापस आएंगे. वेरी गुड. इसी में हमने नेक्स्ट वेरिएशन किया हुआ था. कौन बताएगा? Yes, very good. Exhale. Toe को catch your toe like this. Hold on. 1, 2 and 3. आपको फ्लो के साथ में होल्ड करना है. ओके. Inhale, raise your hands up. ओके. लिफ्ट, लेग को लिफ्ट करते हुए सारे वेरिएशन आप समझिए. सारे वेरिएशन इस तरह से दाहिने हाथ को ड्रॉप करते हुए लेग को स्ट्रेट करेंगे धीरे धीरे, है ना. फिर धीरे धीरे वापस आएंगे. इनहेल, रेज योर हैंड्स अप. राइट टो को कीजिए धीरे धीरे. हेड डाउन कीजिए. फिर इनहेल कीजिए. वापस आएंगे. दोनों पैर को सामने कीजिए. धीरे धीरे हेड डाउन कीजिए. ये सारे वेरिएशन आपको एक बार में सिटिंग में कर देने. कब? वार्म अप के बाद. बिकॉज हमने ब्लॉक के साथ में भी एक बार किया हुआ है और स्ट्रैप के साथ में भी एक बार किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बताया मैंने. क्या आपको सभी को समझ में आया? थोड़ा थोड़ा है ना. आप लोग किए हुए हैं, आपको थोड़ा समझ में आया होगा. व्हील के साथ किए हैं और ब्लॉक के साथ में हमने सारे यही वेरिएशन दोहराए हैं जो आपको बॉल के साथ में करने हैं. ठीक है. थोड़ा सा बैलेंसिंग अलग हो जाता है और थोड़ा सा आसन अलग हो जाते हैं. ठीक है. इज दैट क्लियर? इसी में हमको बैक बेंडिंग के सारे पोस्चर करने हैं, है ना. ओके. बैक बेंडिंग के सारे पोस्चर करने, जैसे कि अब इसी में हम थोड़ा सा और वेरिएशन ऐड करेंगे. देखिए वेरिएशन बहुत सारे हैं, है ना. आपको मैं बहुत ज्यादा ना करके छोटे छोटे रूप में बताता हूँ. जैसे वन लेग के साथ में कर लिया, फिर सेकंड लेग के साथ में. ओके. फर्स्ट और सेकंड के साथ राइट नी को इस तरह से बेंड करेंगे धीरे से. नी ड्रॉप नहीं होगा आपका, है ना. इस तरह रहेगा. लेफ्ट रहेगा. लेफ्ट लेग आपका स्ट्रेट रहेगा. इनहेल, रेज योर हैंड्स अप. नाउ ड्रॉप योर राइट हैंड बैक. Now straight, raise your left hand up, है ना.
लेफ्ट हैंड और राइट लेग, सॉरी लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा आपका एक लाइन में इस तरह से। ओके, कम बैक, वापस आएंगे इस तरह से। यस, वेरी गुड। लेफ्ट नी को बेंड करते हुए लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ रखना है। नाउ इस तरह से राइट हैंड को ग्रिप करते हुए, राइट लेग को ग्रिप करते हुए पीछे की तरफ हल्का सा मूव करेंगे जितना आप कर पाएंगे। नाउ इनहेल, वापस, फिर से इस तरह हम वापस आएंगे। नाउ प्लेस योर लेफ्ट हैंड बैक, स्लो, धीरे धीरे। नाउ स्ट्रेट, राइट हैंड अप, इनहेल, सेम वेरिएशन एक बार हमने राइट हैंड से किया, सेम वेरिएशन एक बार हमने लेफ्ट हैंड से किया। वन साइड कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? सिंपल। राइट लेग को बेंड किया हमने, उसी के साथ हमने राइट को पीछे रखा, राइट हैंड को रेस किया, वापस आया ना सामने की तरफ इसी को, फिर पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड को, फिर धीरे धीरे सामने की तरफ इसी को, है ना। फिर सेम इसी में हम मूव नहीं करना है आपको, मैं वीडियो दिखाने के लिए आपको बॉडी मूव कर रहा हूँ, आपको वैसे ही करना है ना, सामने की तरफ फेस करते हो। फिर लेफ्ट लेग को आपको ऐसा करना है, राइट लेग आपका सामने की तरफ, सेम लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, धीरे धीरे जिसके पास बॉल है वो करने की कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे राइट हैंड अप, इनहेल, कम बैक, धीरे धीरे राइट हैंड डाउन सामने की तरफ, लेफ्ट लेग अप, स्लोली धीरे धीरे ओपन योर चेस्ट, इनहेल, कम बैक, वापस, फिर आपको जाएगा राइट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड अप, धीरे धीरे, है ना, वापस आएंगे, फिर धीरे धीरे हेड डाउन, कीप योर राइट लेग अप, है ना, राइट टू स्ट्रेट, नाउ हेड डाउन, इनहेल, कम बैक। छोटा वेरिएशन था, आपको समझ में आया? इज दैट क्लियर? माइक ओपन कर लीजिए सभी। जी सर। ओके जी, बिल्कुल। जी सर। आप सभी माइक ओपन करके रखिए, बीच में नहीं बोलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आप तुरंत पूछ सकते हैं मुझसे, बिकॉज हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने में? नो? नो। ओके, बिकॉज वन साइड आपको पूरा बताता हूँ मैं, लेफ्ट साइड अगर आपके पास बॉल होती तो हम काफी अच्छे से करते हैं ना। बाकी नेत्रा जी आप रिलेट कर पा रहे हैं, कोई इश्यू तो नहीं है? ओके, नहीं सर। बिल्कुल। आपको ऐसे ही है ना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बताना होगा मुझे, इस टाइम में होगा। इसमें पिजन पोज कर सकते हैं आप, पिजन पोज काफी अच्छा होता है इसमें। और पिजन पोज में ये होता है कि आपको बैलेंस काफी ज्यादा बनाना होता है, थोड़ा सा एडवांस पोस्चर है। स्टैंडिंग पोस्चर हम इसमें स्टार्ट करते हैं, तो स्टैंडिंग अभी पीठ के बल, पेट के बल, साइड कोर के लिए, लाइक दिस। हम जब कोर के लिए करते हैं इसमें कोर योगा पूरा इसी में होता है, तो जब हम साइड में करते हैं तो ये होता है साइड मसल्स के लिए, है ना। फिर कोर मसल के लिए इसमें बैक के लिए होता है। इसमें कम से कम 100+ एक्सरसाइज है, ऐसे ही हो करके सिर्फ इसमें ही आप 100+ एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैर को रेस करके, लिफ्ट करके, है ना, धनुरासन, वन लेग रेज करके, इस तरह से पकड़ के, है ना ये। फिर इसमें आप पीछे की तरफ आते हैं, बैक में धीरे धीरे आप कर सकते हैं। इसमें इसी में आप कर सकते हैं जो हमने अभी किया। हमने अभी इसमें सारी एक्सरसाइज कर चुकी हैं, आपको पता होंगी, है ना। कुछ छूट गई हैं जो कि और आप वेरिएशन को समझेंगे तो आप खुद बना सकते हैं, है ना, कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अभी हम इसमें स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा स्टैंडिंग फ्लो। स्टैंडिंग फ्लो के लिए हम इसमें वॉरियर पोज करते हैं, है ना, जैसे कि नेत्रा जी कर रहे हैं। बिल्कुल, वॉरियर पोज सबसे पहले फर्स्ट वॉरियर फर्स्ट कीजिए इस तरह से। लेफ्ट लेग आपके सामने की तरफ, आपका जो बॉल रहेगा एकदम सेंटर पर नहीं रहेगा, है ना, पीछे की तरफ रहेगा थोड़ा सा, बिकॉज आपका राइट थाई होगा बॉडी के ऊपर, है ना, और सामने का पैल्विक खुला हुआ होगा इस तरह से ये। फिर आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और आपका जो राइट लो है वो पीछे की तरफ लगा हुआ होगा जमीन पर, जमीन से लेफ्ट नहीं होगा आपका राइट लेग। ओके, नाउ इनहेल, होल्ड ऑन, 10 काउंट्स होल्ड करेंगे, श्वास करते हुए वापस आएंगे, दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे। नाउ एक्सहेल, गो फॉरवर्ड। देखिए सारी वेरिएशन, ओके, एक्सहेल, गो फॉरवर्ड, इनहेल, वापस आएंगे, दोनों साइड में करेंगे, वीरभद्रासन को इसे करेंगे, इनहेल, कम बैक, नाउ एक्सहेल, राइट फुट डाउन। देखिए छोटा सा वेरिएशन और इसमें सेम वेरिएशन, धीरे से राइट हैंड डाउन करेंगे इस तरह से, लेफ्ट टो को कैच करेंगे ना, लिफ्ट योर राइट लेग अप, पीछे की तरफ राइट लेग को बेंड करते हुए आप करेंगे इस तरह से, कैच करेंगे टो को। नाउ जस्ट ओपन द चेस्ट, लिफ्ट योर हैंड अप इस तरह से। अब जो इसमें मैं
धनुरासन कर सकता है जिसका चेस्ट ज्यादा ओपन है ना, काफी अच्छे से थोरेसिक ओपन है। तो इस तरह से राइट हैंड को नीचे रखेंगे, लिफ्ट योर राइट हैंड, लेफ्ट लेग राइट हैंड अप। नाउ इस तरह से मूव इट लाइक दिस, साइड से दिखाता हूं आपको। इस तरह से एडवांस के लिए ये हो जाएगा इसी में, है ना, ये इस तरह से, ये राइट लेग मेरा और ये लेफ्ट हैंड, है ना, ऑल्टरनेटिव याद रखें। इस तरह बॉल थोड़ा छोटा हो और आप मूव कर सकते हैं पैर को, ओके, धीरे धीरे। सेम पोजीशन दूसरे पैर के साथ करेंगे, ओके। दूसरा पैर सामने की तरफ, सेम वॉरियर वन। वॉरियर वन के लिए जाएंगे, इनहेल, रेज, जिसके पास बॉल है वो इस्तेमाल करिए, है ना, सभी लोग आपको देख भी रहे हैं। धीरे धीरे, सरिता जी गिर जाएंगे, धीरे, स्लोली, वेरी गुड, ओके। नाउ रेज योर हैंड्स अप, 10 काउंट्स होल्ड किया हमने, धीरे धीरे एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन, हेड डाउन, both legs straight, okay. Now inhale, come back, drop your left knee, elbow down, फिर से राइट लेग को आप थोड़ा लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे ना, पीछे कैच टो करेंगे, है ना, टो को ऐसे एंकल को कैच करेंगे ना, लिफ्ट योर चेस्ट अप, inhale, raise your both hands down, now raise your hands up, exhale, come back, okay. सिंपल पोस्चर स्टैंडिंग के लिए। वापस आएंगे, जिसके पास भीग है वो भीग लेकर खड़े हो जाए, स्टैंड अप, ओके। इस तरह से दोनों पैरों को थोड़ा सा ओपन करेंगे, इस तरह, मैं पीछे से दिखाता हूँ, ये इस तरह। वापस आइए, वॉरियर नहीं करना है, वापस जाइए, स्टैंड अप हो जाइए, जिसके पास व्हील है वो लेकर के। सेम जो हमने व्हील के साथ में वेरिएशन किया था, शायद आपको ये वेरिएशन याद होगा, सिंपल, ओके। ओपन कीजिए पैरों को, जो बॉल है या व्हील है वो राइट साइड जाएगा। नाउ बेंड योर लेफ्ट नी, इस तरह। नाउ ओपन योर हैंड, इस तरह, यस। लेफ्ट नी को बेंड करना है, राइट नी स्ट्रेट रहेगा, दोनों हाथ आपके स्ट्रेट रहेंगे, बॉल आपका जाएगा राइट साइड। नाउ इनहेल, कम बैक, बॉल जाएगा लेफ्ट साइड। नाउ बेंड योर राइट नी, इस तरह। होल्ड करेंगे 10 काउंट्स, 5 काउंट्स। इनहेल, कम बैक, दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे, धीरे 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 बॉल सामने की तरफ जाएगा, इस तरह। दोनों हाथ आपके स्ट्रेट होंगे, कमर गर्दन सीधी होगी, है ना। इनहेल, कम बैक, वापस आएंगे। इसी में फिर आपको धीरे 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 वेरिएशन करने लगते हैं, ओके। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर वेरिएशन स्टैंडिंग फ्लो के लिए आप खड़े होंगे धीरे धीरे, इस तरह से। राइट लेग को राइट साइड में बॉल के ऊपर रखेंगे, इस तरह से। इनहेल, रेज योर हैंड्स अप। इसमें फिर आपके वही डायमेंशन शुरू हो जाते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड। पेल्विक कैसे मूव करना है ना, ये आपको आना चाहिए। पेल्विक कैसे मूव कर रहे हैं हम, किस तरह से आप टो मूव कर रहे हैं, किस तरह से आप एंकल को मूव कर रहे हैं, कैसे गर्दन को मूव कर रहे हैं, कैसे थोड़ी सी को मूव कर रहे हैं। अलाइनमेंट ही सारी चीजें हैं, पोस्चर्स बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, हर कोई कर लेता है। जब तक हम अलाइनमेंट को 100% अगर सही समझ कर नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कि हमको साइड स्ट्रेच करना है, पेल्विक आपका पूरा सामने की तरफ हो, है ना। ग्लूट मसल आपके हल्के टाइट होंगे, ग्लूट मसल्स ना, पेल्विक हल्का सामने की तरफ टक हो, जैसे कि आपकी पूरी बॉडी एक लाइन पर हो। दोनों हाथों को आप उठाते हैं धीरे धीरे राइट हैंड साइड। देखिए बॉल है, इस पर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है, हमारी छोटी छोटी मसल्स काम कर रही होती है ना। तो ये सारी मसल्स जब काम करती है तो जो वाइब्रेशन होता है बॉल का वाइब्रेशन होना भी जरूरी है। माइंड का, है ना, आपका ब्रीदिंग का और मसल्स का कॉम्बिनेशन बनाता है। धीरे धीरे आप स्ट्रेट करेंगे, दोनों पैर आपके स्ट्रेट हैं, फिर आप वापस बेंड करेंगे लेफ्ट नी को, धीरे धीरे बॉल को प्रेस करेंगे दिस साइड, ओके। नाउ प्लेस योर लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड स्ट्रेट ना, जिसके बाद बॉल मेरे साथ करते रहेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं, हम स्लोली कर रहे हैं, ठीक है। वापस इनहेल, नाउ मूव योर pelvic राइट साइड, नाउ एक्सहेल डाउन, धीरे धीरे दोनों हाथों को बॉल के ऊपर लाएंगे, इस तरह से दोनों तरफ, ताकि आपको बैलेंस बन पाए, ओके। राइट हैंड राइट साइड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, राइट लेग स्ट्रेट। नाउ धीरे धीरे हेड डाउन करेंगे, वेरी गुड। इनहेल, कम बैक। अब इसी में जो एडवांस स्टूडेंट है ना, उसके लिए आपका पैर इस तरह से बॉल के ऊपर होगा, राइट हैंड
डाउन। इसी में आपको फिर सही यहीं से आपको अपोजिट करना है, राइट लेग को इस तरह से पकड़ते हुए स्ट्रेट, इस तरह, है ना ये। तो आपको ये सारी वेरिएशन आने चाहिए जो आप बॉल के साथ में कर रहे हैं, बॉल के साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सारी वेरिएशन पता होने चाहिए आपको। फिर इसी में आप थोड़ा सा एडवांस करने के लिए राइट हैंड को धीरे 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 आगे की तरफ ले जाएंगे। नाउ स्ट्रेट, राइट हैंड राइट लेग को बॉल के ऊपर रखेंगे धीरे धीरे इस तरह से, बाएं पैर के घुटने को धीरे धीरे मोड़ेंगे। नाउ ड्रॉप योर हैंड्स डाउन, हेड अप, इनहेल, कम बैक, वापस आएंगे। नाउ इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, फिर से वापस आप स्टैंड अप हो जाएंगे, है ना। ये सारे वेरिएशन इसी के साथ करने हैं। अभी राइट लेग से स्टार्ट किया हमने, फिर लेफ्ट नी को हम फिर से बेंड करेंगे यहाँ से, फिर राइट लेग आपका राइट साइड में, फिर इसी में सारे वेरिएशन करेंगे हम। फिर इसमें जो हम ओस्ट्रासन करते हैं पीछे की तरफ, वो वेरिएशन ऐड होना चालू हो जाएगा, आपको आसन समझने। फिर आप लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे, राइट से स्ट्रेट करेंगे, दिस साइड स्ट्रेट करेंगे, दिस साइड स्ट्रेच करेंगे। ओके, नाउ ड्रॉप योर, इसमें आपको वेरिएशन आते जाएंगे धीरे धीरे। दोनों हाथों को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे इस तरह, है ना। ये सारे वेरिएशन है। ओके, नेत्रा जी कीजिए, दोनों हाथों को ड्रॉप कीजिए नीचे की तरफ। आपका बॉल राइट साइड पर ही होना चाहिए और आपका एंकल होना चाहिए, आपने नी को रखा हुआ है बॉल के ऊपर, एंकल रखिए, बिल्कुल एंकल रखिए। दोनों हाथों को ड्रॉप कीजिए, चिन ड्रॉप कीजिए, आपकी चिन ड्रॉप कीजिए, वेरी गुड। नाउ स्ट्रेट योर बोथ लेग्स अप, दोनों पैरों को स्ट्रेट कीजिए। जो आपका लेफ्ट लेग जमीन पर है उसको भी स्ट्रेट कीजिए, वेरी गुड। ये स्ट्रेट हो जाएगा, थोड़ा सा थोड़े से नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, वेरी गुड। नाउ इनहेल, कम बैक, धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इसमें जो और एडवांस है ना नेत्रा जी, आप समझ पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, इंटरमीडिएट के लिए हो गया। अब यहीं से जो एडवांस है उसका जो बायां पैर है वो हवा में लिफ्ट हो जाता है और दायां पैर बॉल के ऊपर होता है ना। दोनों एल्बो आपकी बेंड हो जाती है, कहीं ना कहीं जो शीर्षासन की पोजीशन है वो हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप शीर्षासन भी 3-4 प्रकार से कर सकते हैं, है ना। ये इस तरह से राइट हैंड रखते हुए राइट तरफ, सबसे पहले आप शीर्षासन की पोजीशन पर आएंगे इस तरह से, इस तरह। फिर बॉल में आपको राइट लेग को राइट साइड रखना है, नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, इस तरह से। बॉल आपका राइट साइड है, इस तरह। बॉल पर पैर पैर रखने का रीजन ये है, जब हम बॉल के ऊपर पैर रखेंगे तो बॉल बॉडी वाइब्रेट करेगी, बॉडी वाइब्रेट करेगी, माइंड कॉम्बिनेशन जमाने की कोशिश करेगा, है ना। तो हम किसी भी पोस्चर को इसलिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी कॉम्बिनेशन जमा सके, है ना। पोस्चर के साथ हमारा माइंड कॉम्बिनेशन जमा सके, मसल्स का कॉम्बिनेशन जम सके, जिससे कि हम उसे पूरी तरह कर पाए। बिल्कुल नेत्र जी कीजिए, लिफ्ट कीजिए। देखिए बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लिफ्ट कीजिए, वेरी गुड। इनहेल, कम बैक, वेरी गुड। लास्ट 10 मिनट बचे हैं, कोर के लिए बताते हैं आपको थोड़ा और, ठीक है। आप लोग देखिए, कॉन्सेंट्रेशन देखिए और थोड़ी सी स्माइल कीजिए। ओके, यस, ओके। कोर के लिए आपको बताते हैं, कोर के लिए आपको कैसा करना है। बॉल को नीचे की तरफ रखेंगे, ओके। अब यहाँ से आपको पीठ के बल लेटना है। सबसे पहले इस तरह से दोनों एल्बो हम नीचे की तरफ डाउन कर देंगे, इस तरह। बॉल को दोनों पैरों को ग्रिप करना है। नाउ फर्स्ट पोजीशन में ये एक्सरसाइज शुरू हो जाती है फिर बॉल के साथ में, जो आपको कोर के लिए करना है ना। इस तरह से लिफ्ट करते हैं आप बॉल को, 1, स्लोली एक्सहेल, डाउन, इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन। ये आपके पास ब्लॉक हो या व्हील हो, कोर 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 के लिए मेरे साथ 10 मिनट कीजिए, सब कीजिए अच्छे से। हमने क्लास किया है, पसीना नहीं निकला आप सभी को। चलिए कोर के लिए करते हैं, अच्छे से उठाइए। व्हील होगा तो व्हील को बनाइए। देखिए व्हील को इस तरह रखना है आपको, इस तरह, दोनों दोनों पार्ट्स उसके इस तरह हो, है ना। व्हील मुझे सामने की तरफ दिखे आपका, स्ट्रेट। स्लोली, कमलेश जी व्हील ऐसे नहीं यूज करना है। राइट, 1 सेकेंड, ओके। व्हील को इस तरह उठाइए, इस तरह, इस तरह।
इस तरह ग्रिप करना। ओके, वेरी गुड। ओके, चलिए लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप स्लोली। देखिए झटके से नहीं आना साक्षी जी, धीरे जाना है। उठाइए नंदी जी, पैरों को उठाइए। इनहेल स्लोली, गो टू 90 डिग्री। Now slowly exhale, go down. थॉरेसिक को मूव नहीं करना है नीतू जी, थॉरेसिक मूव नहीं होगा, एल्बो आपकी ड्रॉप ही रहेंगी, है ना। इनहेल, रीच योर बोथ लेग्स अप। नाउ एक्सहेल डाउन। प्रियंका जी कीजिए, करना है ना, कीजिए, करने से होगा, ऐसे नहीं होगा। आपके पास कुछ नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, आप वैसे ही कीजिए। दोनों पैर को लिफ्ट कीजिए साथ में। इनहेल, नाउ एक्सहेल स्लोली डाउन। करने की तमन्ना होनी चाहिए अंदर से, है ना। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को नीचे की तरफ लाइए, ऐसे ही रिलैक्स करेंगे इसी पोजीशन को। एल्बो ड्रॉप कर सकते हैं, पीछे की तरफ लेट सकते हैं। 10 काउंट्स, 1 2 3 4, रिलैक्स करना है। 5, नीतू जी रिलैक्स कर रहे हैं हम लोग। 6 7 8 9 एंड 10। वापस आएंगे, कम बैक। अंजू जी आप कैमरे में दिख नहीं रहे हैं, आपने कैमरा ऑन करके पता नहीं कहाँ गए आप। ओ, आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, आप दिख नहीं रहे हैं, है ना। नीचे की तरफ आप दिखेंगे तो मैं आपकी गलतियां बता पाऊंगा, आप नहीं दिखेंगे आपकी गलतियां मैं देख ही नहीं पाऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है, फिर से हम लिफ्ट करेंगे बॉल। मेरे पास बॉल है, मैं बॉल के साथ रखता हूँ, आप लोग भी पकड़िए ना। फिर हम इसे पीछे की तरफ फिर से लेट जाएंगे हम। अब जो करेंगे हम आसन, उसमें आपको पीछे पूरा लेटना है ना, एल्बो को भी ड्रॉप कर देना है नीचे से। अब साइड स्ट्रेच करेंगे हम, दोनों हाथों को आप साइड में खोलेंगे इस तरह। राइट साइड जाएंगे, इनहेल कम बैक, दोनों पैर आपके सीधे होंगे। लेफ्ट साइड जाएंगे, इनहेल कम बैक, वापस आएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे धीरे धीरे, है ना। साइड टू साइड, दोनों पैर आपके एकदम सीधे होंगे, झटके से नहीं करना है कंचन जी, और पूरे पैरों को ड्रॉप नहीं करना है, थोड़ा सा लिफ्ट करके रखना है। इनहेल बैक, एक्सहेल गो अदर साइड, वेरी गुड। नेत्रा जी ठीक कर रहे हैं। कमलेश जी व्हील को ऐसे ग्रिप नहीं करना है, हमने आपको बताया है कैसे ग्रिप करना है। यस, आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट को दोनों पैरों के बीच में रखते हैं ना, तो उसी का तो प्रेशर बनता है जो आप पैरों को सीधा रखते हैं। पैरों को सीधा रख करके आप जब मोड़ते हैं तो आप देखिए जबरदस्त प्रेशर बन रहा है आपके कोर पर, है ना। एक्चुअली ये वाला ना बहुत हैवी है, कॉर्क का है ये। अच्छा, इनको मुझे लेने में डिफिकल्टी, 3-4 किलो के करीब का है, तो वो पैर में 4 किलो से मुंह 4 मतलब किलो उठा प्लास्टिक सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं कमलेश जी, 4 किलो उठा सकते हैं हम लोग। 4 किलो बड़ी बात नहीं होती है ना, कोशिश करना है हमें। अब धीरे कीजिए, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा ट्राई वो नहीं करती हूँ करना। मैं वैसे, हाँ, ट्राई ट्राई लेकिन ट्राई, जस्ट रास्ते लेट्स वाले डू को इट। जाती हूँ। ट्राई अगेन से ही होगा, बिल्कुल। वेरी गुड, धीरे धीरे, एकदम धीरे, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में नहीं करना है आपको, धीरे धीरे। इंदू जी कीजिए, बढ़िया कर रहे हैं आप। आरती जी कीजिए, वेरी गुड। नन्नी जी आप क्यों बैठ गए? स्पेस ही नहीं है, हो ही नहीं पा रहा। स्पेस नहीं है, अच्छा ठीक है। आपके हाथ पे चोट लगी हुई है? नहीं सर, ये पुराना फ्रैक्चर है तो थोड़ा दर्द हो जाता है। ओह ओके, धीरे कीजिए। जब भी आप पाम्स के साथ कोई एक्सरसाइज करें धीमे करें, है ना। देखिए जिसको जो समस्या हो, आप लोगों की समस्या मुझे पता नहीं है, तो आप लोग धीमे करें, है ना। अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसा आसन है तो आप धीमे करें, नहीं तो मुझे बताएं। वापस आइए, इनहेल कम बैक, वेरी गुड। अब दोनों हाथों के साथ में करेंगे, इस तरह से बॉल को उठाएंगे, दोनों हाथों के साथ में, दोनों हाथों को सिर के पीछे रखिए, है ना। एक्सहेल करते हुए 1, inhale down, exhale, touch your both legs like this, down, take, touch, down, take, touch, down। दोनों पैर आपके बिल्कुल सीधे होंगे और धीरे धीरे जाएंगे नीचे, घुटने आपके बैंड होना ही नहीं है। ओके, inhale, come back, exhale, down, inhale, come back,
एक्सेल डाउन, ब्लॉक को अच्छे से पकड़ के रखिए। ब्लॉक का वजन 200 ग्राम 300 ग्राम होता है। इनहेल, लिफ्ट कीजिए, एक्सेल डाउन। रामचंद्र सिंह, हम इतना फास्ट नहीं कर रहे हैं ना, थोड़ा स्लो कर रहे हैं। और बॉडी को तो उठाना ही नहीं है, पैरों को उठाना है और हाथ को उठाना है, थोड़े से को उठाना है। पूरा आपको पूरी पीठ नहीं उठाना है, अपनी पूरी बैक नहीं उठाना है। ये है कि आप गलत करने से बचिए। इनहेल, लिफ्ट कीजिए, एक्सेल डाउन कीजिए। वेरी गुड। रिलैक्स एंड सिट कंफर्टेबल। वापस आ जाइए, बैठेंगे सभी सुखासन में। आप सभी को अब 2 मिनट दिए जाते हैं। जिसको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है बॉल को लेकर के, वो मेरे से सवाल करेंगे 1 बाय 1। ओके, सभी जिसको क्वेश्चन है 1 बाय 1 मेरे से सवाल करेंगे बॉल को लेकर के। मुझे लगता है मैंने काफी अच्छा आप लोगों को बॉल के लेकर के बताया। अब आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए और क्वेश्चन कीजिए जो आपको अभी क्वेश्चन है बॉल को लेकर के, है ना। जो ऐसा कोई कंफ्यूजन है जो अभी क्लियर होना चाहिए, पूछिए। चलिए 1 बाय 1। इफ एनी क्वेश्चन, एनीवन? सर एक्चुअली आपने जो भी बताया है ना, जब तक हम बॉल के साथ में नहीं करेंगे ना तब तक वो पता नहीं लगेगा। जैसे मैं क्वेश्चंस के साथ कर रही थी एग्जैक्टली। तो मेरा बैलेंस ना मतलब इजीली बन पा रहा था। मैंने बट आपको आई फर्स्ट थिंक में आपको बताया था कि जब तक आप बॉल के साथ में नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। जो इक्विपमेंट है वो आपके पास में होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, है ना। और बिकॉज हम टीचर बन रहे हैं, है ना, आप टीचर बन रहे हैं, आपको सिर्फ घर में नहीं करना है ना। तो आपको उस लेवल पर सोचना है कि हाँ आप टीचर हैं और आपको टीचर के हिसाब से करना है चीजें। तो सामने वालों को करवाना है, आपके पास हो ना हो, जो भी योगा करने के लिए आता है डजंट मैटर, उसे इस चीज से मैटर नहीं है ना। तो आपको सीखना होगा, तो आपको पहले सीखना है। आप कहीं से अरेंज करके कोशिश करके सीखने की कोशिश कीजिए। मेरा वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा आपके पास, उसमें देख करके सीखने की कोशिश कीजिए। उसमें तो आप ऐसे पॉज भी कर सकते हैं, तो आप पॉज करके और फिर सीखने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे। ओके, इफ एनीवन मोर क्वेश्चंस? सर बॉल को ज्यादा हवा उसमें ज्यादा चाहिए क्या, टाइट चाहिए नहीं, बैलेंस बिल्कुल के बहुत लिए? ज्यादा टाइट नहीं चाहिए। इतना चाहिए कि आपका हिप थोड़ा सा दबना चाहिए इसमें। देखिए जैसे आप इसमें बैठते हैं तो बॉल इतनी प्रेस होनी चाहिए मिनिमम। ओके, बहुत ज्यादा रहेगा तो फिर बैलेंस नहीं होता क्या? बहुत ज्यादा हार्ड ना हो बॉल और बहुत ज्यादा लूज भी ना हो, हाँ मीडियम ये इतना। शायद मेरा लूज हो गया था। बहुत ज्यादा लूज ना हो, जिससे कि फिर बैलेंस बहुत ज्यादा कम बनता है उसमें, है ना। और जब बैलेंस करते तो जैसे पैर को रखा तो उसको प्रेस करेंगे क्या? थोड़ा सा अभी बैलेंस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बॉल को प्रेस करना है, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब जैसे पैर से कर रहे हैं तो पैर अगर प्रेस करते तो हिलता है, तो पैर को प्रेस करके रखे, सिर्फ आराम से उसमें रखना है। बॉल के ऊपर आराम से रखना है, यही तो है कि आप जब बॉल के ऊपर देखिए, अभी आप बैठे हुए हैं अभी पीछे तो बॉल पर देखिए रखना है, पर इतना रखना है कि जिसमें आप बैलेंस बना पाए, है ना, कोऑर्डिनेट कर पाए। आप पूरा वेट अगर उसके ऊपर देंगे तो ऑब्वियसली आप गिरेंगे। पूरा वेट तो आपको कहीं नहीं देना है, ना पूरी बॉडी पर देना है ना पूरे बॉल पर देना है। 50-50 का कॉम्बिनेशन लेते हुए चलना है, यही है जैसे वेरिएशन। अभी क्या है, उसके ऊपर होल्ड किया और दूसरा पैर अगर उठा रहे तो वेट तो ज्यादा, हाथ अगर नीचे है तो हाथ के ऊपर जाएगा, तो बॉल सिर्फ सपोर्ट के लिए लेना है हमें। बिल्कुल, बॉल को सपोर्ट के लिए लेना है और 50-50 वेट धीरे धीरे कैरी करना है ना। हाँ। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट। प्रिया जी नमस्ते। जी हमारा जो बॉल जो बोल रहे थे वो हाइट के हिसाब से लेना है, वो हिसाब हम कर रहे थे। जी जी बोलिए, रिपीट ये कीजिए आप। बॉल का जो जी सर, हाइट के हिसाब से जो बॉल हमको लेना है, मेरे पास तो घर में है, मैं बाहर हूँ, तो फिर देखिए बॉल कोई भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें इशू नहीं होता है। फिर भी आप चाहेंगे तो मैं इंचेस आपको बताऊंगा, है ना। मुझे परफेक्टली पता मेरे नहीं को है मुझे। मतलब कितना साइज। हाँ हाँ वही सर। जी जी, मैं आपको बिल्कुल आज ग्रुप में आपको इस बारे ठीक में है। सूचना डाल दूंगा। तो आप उस के हिसाब से खरीद लीजिएगा कि हाइट के अकॉर्डिंग आपको कैसे लेनी चाहिए। देखिए हाइट के अकॉर्डिंग ऐसा 100% ऐसा हाइट के अकॉर्डिंग मेजर नहीं है, बट आपको इसे अपने माइंड से समझना है। बिकॉज हम जब करते हैं तो मैं देखते हैं यहाँ वियतनाम में जब है ना, हम ज्यादा कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। वियतनाम में सभी का थोड़ा सा हाइट कम है और वुमेन्स में और ज्यादा कम हो जाता है। सभी 5 फीट तक मिनिमम सबका एज है ना, एवरेज एज 5 फीट तक। तो 5 फीट है, 4 फीट है, 4.5 फीट है, तो इन लोगों को थोड़ा सा छोटा बॉल ही यूज होता है।
तो उस अनुसार उसके अनुसार आप यूज कर सकते हैं। जैसे थोड़ा छोटा बॉल है तो वो क्या है, पैर ऐसे रखने में और हाथ पीछे रखने में ये अच्छा हो जाता है। अगर यहाँ पर से आपका हिप लिफ्ट हो जाए बहुत ज्यादा ये इस तरह, तो आप पैर को नीचे नहीं रख पाएंगे, है ना। इसलिए आपको बड़ा बॉल अवॉइड करना है कम हाइट वालों के लिए, सिंपल। ओके, इससे रिलेटेड और जानकारी मैं आपको डाल दूंगा। चलिए, और कोई, एनीवन? सर आपका रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा सर? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है, सर ने डाला हुआ है ना, तो अब इसको भी सर डालेंगे। अभी पिछले वाला तो नहीं दिखा सर। यूट्यूब पर है, ग्रुप में लिंक डाले हुए हैं सर ने। सर ने लिंक डाले हुए हैं यूट्यूब पर, आप चेक कीजिएगा। आपके ग्रुप में सर ने सेंड किए हुए हैं, SKM योगा वाले ग्रुप में ही डाला हुआ है, उसमें यूट्यूब चैनल पर। एक बार चेक कीजिएगा, आप रीचेक कीजिएगा। ओके जी, सर ओके। ये बॉल कितने तक की आती है सर? ये तो मुझे आइडिया नहीं है, इससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको डाल दूंगा। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा एक बार, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, मुझे प्राइस का अंदाजा नहीं है जी। सर नेक्स्ट, बॉल से जो करते हैं तो उनका वेट मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अगर किसी का हैवी वेट है तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। बॉल थोड़ी सी आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, है ना। बॉल में क्वालिटी देखिए, हम जैसे किसी भी चीज को बाय करते हैं तो ये चीज तो सिंपल है कि आप खुद समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी बॉल ठीक है कौन सी बॉल गलत है ना। ये थोड़ा सा आप अपने आप से मेजर कीजिए कि थोड़ा सा अच्छा वो क्वालिटी का बॉल हो, तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये बॉल बहुत ज्यादा अगर हैवी वेट वाले कोई व्यक्ति के साथ करते हैं फट सकता है। वैसे फटता नहीं है, आज तक मेरे साथ में ऐसा तो नहीं हुआ है कि फटे ये बॉल, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है काफी, है ना। तो अगर कोई आप हैवी वेट वाले के साथ करें तो हल्का सा उसका जो एयर प्रेशर है हल्का सा रिलीज करिए उसका, और उसके बाद में आप उसको इसमें बिठाइए, तो बॉल जो रहेगा उसमें थोड़ा कम एयर रहेगा ना, तो वो उसके ऊपर अच्छे से बैठ पाएगा, है ना, वो स्ट्रेचेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन? सर ये बॉल हम किसी भी व्यक्ति के साथ यूज कर सकते हैं या पर्टिकुलर कोई मोटा व्यक्ति उसी के नहीं साथ? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बॉल ये देखिए, ये प्रॉप्स है और ये आपको हर किसी के साथ यूज करना है, हर किसी के साथ यूज कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपको बिगिनर बताए, एडवांस बताए हैं, इंटरमीडिएट, उसके हिसाब से आप पोस्टर को चूज कीजिए, उनके साथ में आप पोस्टर कीजिए, सिंपल। ठीक है सर, ओके हाँ, थैंक यू। कमर गर्दन सीधा करके बैठिए, सभी एकदम सीधा बैठना चाहिए आपको, है ना। थोरेसिक, महिलाओं में बहुत ज्यादा थोरेसिक की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसमें सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो यही है कि 24 घंटे इस तरह से बैठो, 24 आवर इस तरह से कहीं बैठे हैं तो इस तरह से बैठना, बोलना है तो इस तरह से बोलना, कुछ ऐसे स्कूटी चलाना है ऐसे चलाना, कार ड्राइव कर रहे हैं ऐसे करना है, लैपटॉप चला रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑल द टाइम हेयर, है ना। मैंने कल स्ट्रैप की थेरेपी बताई थी आपको, तो स्ट्रैप बांध करके धीरे धीरे थोड़ा सा सीधा करना शुरू कीजिए। जिसको हम की प्रॉब्लम होगी वो अच्छे से रिलेट कर पा रहा होगा मेरी बातों को, कि जिसको हम की प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पर हम हो गया है, आप बहुत ज्यादा कमर गर्दन को सीधा नहीं रख पा रहे हैं, इस तरह से होने लगता है धीरे धीरे, तो इसलिए आपको सीधा बैठना बहुत जरूरी है। पूरे अलाइन, आपकी जो स्पाइन है एक लाइन पर होनी चाहिए, है ना। इसको समझिए, बार बार ऐसे नहीं बोला जाता है योग में कि आप कमर गर्दन सीधा करके बैठिए, कमर गर्दन सीधा करके बैठिए। कई बीमारियों को आप ऐसे ही ठीक कर सकते हैं कमर गर्दन सीधा करके, स्पाइन से रिलेटेड खासकर। क्या होता है जब आप स्पाइन को सीधा रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, तो आपका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है मसल्स पर, है ना। जो आप थाई मसल्स पर, पैरों की मसल्स पर, है ना, ग्लूट मसल पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। आप अभी महसूस कीजिए कि आप कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं सुखासन में या वज्रासन में, एनी वन पोस्चर पर, तो आपका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। और आप जैसे ही इसे लूज करते हैं तो सीधा प्रेशर जाता है आपकी टेलबोन पर, फिर आपको लोअर बैक पर प्रॉब्लम होना शुरू होती है। L1 L2 L3 पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा आपको धीरे 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 एक लॉन्ग टाइम पर। जब आपका जो रस रक्त जो बोलते हैं हम, जो होता है हड्डियों के बीच में, है ना, वो धीरे धीरे फ्लूइड खत्म होने लग जाता है, फिर आपको फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। चलिए, एनीवन, खत्म करें, सर क्लास एंड करते हैं जी। जी आरती जी। सर जो अभी हम लोग कोर के लिए कर रहे थे ना, पैरों को मतलब ब्लॉक लगा के, तो जी जो एल्बो लगाई हुई थी हमने फ्लोर पर, तो सर उसमें ना जी, मेरे सर्वाइकल पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा था, तो क्या मैं कुछ गलत कर रही थी या नहीं आता नहीं, है? आप बिल्कुल, आपको इस पर दो तीन चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपका थोरेसिक सीधा हो, आपका एल्बो रखा भी हुआ है ना, तो आपका थोरेसिक सीधा होना चाहिए, टेल बॉन आपकी सीधी होनी चाहिए, है ना। फिर आपके दोनों पैर सीधे होने चाहिए जब आप धीरे धीरे लिफ्ट करते हैं। इसलिए मैंने बोला आपको कि आप जर्क के साथ नहीं उठाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बहुत ज्यादा ऊपर ना उठाएं,
धीरे उठाएं, मीडियम तक जाएं और मीडियम तक धीरे 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 डाउन आए। बहुत ज्यादा झटके के साथ नहीं करना है, थोड़े से को सीधा रखना है और लोअर बैक को सीधा रखना है। इसके बाद भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, आप पीछे की तरफ लेट सकते हैं, एल्बो को हटा सकते हैं। जिसका बैली बहुत ज्यादा होता है वो एल्बो के साथ नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जैसे कि बैली बहुत ज्यादा है तो आप एल्बो को ड्रॉप कर दीजिए। जो भी आपका क्लाइंट है उसका बैली ज्यादा है तो वो ऐसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब एल्बो रखते हैं तो आपका थोड़ी सी हल्का सा झुकता ही है, और उसका अगर बैली हो तो वो नहीं झुक पाएगा, और जैसे तैसे झुक जाएगा तो पैर नहीं लिफ्ट कर पाएगा। आप रिलेट कर पा रहे हो, है ना। तो फिर जी दोनों दोनों हाथों को आपको नीचे करना होगा उसके लिए। ठीक है चलिए, ओके नेक्स्ट। चलिए, आई थिंक सभी के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो हम क्लास को खत्म करते हैं। बॉल योगा का सीक्वेंस इतना अच्छा है, बहुत प्यारा है, खत्म नहीं हो सकता अगर हम 4 घंटे भी इसको पढ़ें सीखें तो, है ना। काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरिएशन काफी अच्छे मिल जाते हैं इसका क्या आपको। यूज होगा जी रोल का? इसका यूज भी बता दीजिए। हाँ इंदु जी, हाँ बताइए, रोल का जी यूज। जी हाँ हाँ बिल्कुल, हम जी लास्ट क्लास इसका भी समझेंगे। ये मसल रिलैक्सेशन के लिए होता है, जब हम बहुत ज्यादा मसल, जैसे कि हिप ओपनिंग किया हमने, है ना, या फॉरवर्ड बेंडिंग किया हमने, तो हैमस्ट्रिंग बहुत ज्यादा, पूरी हैमस्ट्रिंग हमारी खिंचती है ना। हमारी हील से लेकर के ग्लूट मसल तक हैमस्ट्रिंग खिंचती है पूरी, बैक मसल्स की भी पूरी बैक मसल्स खिंचती है। तो इसके लिए रिलैक्समेंट के लिए होता है कि उसके ऊपर आप बॉडी को रोल कर सकते हैं, मसल को एक हल्का एक्यूप्रेशर दे सकते हैं, तो उससे मसल स्ट्रेंथनिंग भी होती है, साथ में आपको रिलैक्समेंट भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको हम जरूर बताएंगे, जो जो छूट जाएगा हम नेक्स्ट क्लास उसके लिए रखेंगे। ओके, चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठते हैं, आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, चेहरे पर एक अच्छी स्माइल। नाउ डीप इनहेल, गहरा लंबा सांस लीजिए, इनहेल, सभी अपना माइक ऑन कर देंगे। नाउ एक्सेल, गहरा लंबा प्रश्वास। इनहेल थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के थ्रू ही आपको इनहेल करना है ना। नीतू दलाल जी, थोड़ा सा और कमर गर्दन सीधी कीजिए, शोल्डर आपके इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, देखिए शोल्डर आपको कॉन्ट्रैक्ट ना हो कभी भी, आप ऐसे बैठे हैं ऐसे बैठे हैं, शोल्डर आपके रिलैक्स हो। यस, इनहेल, डीप इनहेल, नाउ डीप एक्सेल। वन टाइम ओम चैंटिंग करेंगे, गहरा लंबा श्वास, इनहेल शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओके, इनहेल, जॉइंट योर पाम्स, ओम सर्वे भवन्तु ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामया निरामया, सर्वे पश्यन्तु पश्यन्तु मा ओम शांति शांति शांति। रब पाम, दोनों हाथों को कीजिए, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। नाउ टच ऑन योर आईज, टच ऑन योर फेस, टच ऑन योर होल बॉडी, पूरे शरीर पर ऊर्जा महसूस कीजिए। नाउ स्लोली ओपन द आईज। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत अच्छा जी सर, लगा। नमस्ते। थैंक यू। थैंक आप यू सब सर। मेरे सिर्फ स्लैप टीयर के लिए कुछ और है जो स्ट्रेंथ दे उसकी, तो मुझे बताइए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे तो कर बिल्कुल रही हूँ मैं। बिल्कुल, आप थोड़ा लेट हो जाते हैं पूछने में स्लैब फेयर के लिए थोड़ा सा, नहीं तो ठीक है, हम कल आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। करेंगे। ओके, ठीक है सभी को नमस्ते। कल अष्टांगा की क्लास है? जी सर कल अष्टांगा होगा मतलब कल की क्लास में? हाँ, कल का सिलेबस आप देख लीजिए, हमने इसलिए सिलेबस लिखाया है आपको कि आप उस सिलेबस के अनुसार चलें, है ना। अब अष्टांग में तो सर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो हम सर उसी से भेजा नहीं किसी ने सिलेबस, मेरे पास है नहीं एक्चुअली। अभी लिखा है ना हमने, अभी कमलेश जी ने बताए थे, तो सभी ने लिखा है, अभी नोट डाउन किया है आपने भी, आप भी थे। शेयर योगा लिखा है क्या? नहीं देख सर, मैं लेना एक लेट बार, हो गई। मुझे याद नहीं आ रहा। शेयर सर मैंने नहीं लिख पाई योगा मैं। बोली थी।
चेयर योगा, हाँ उसके बाद देखिए ये जो सिलेबस है हम ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जब चेयर योगा रह जाता है, एरियल योगा रह चेयर जाता योगा है। रह गया है इसमें मेरे लिखा हुआ, वो आप लिख लेना है ना सब। नहीं वो लिखा नहीं था उस दिन सर, नहीं लिखा है। हाँ मैं भूल चेयर गई। योगा है ही नहीं, चेयर योगा सिलेबस में है ही नहीं। चेयर योगा हम लास्ट में रखेंगे। ओके, आपके पास चेयर हो तो आप चेयर भी रख कर रखिएगा लास्ट में, जब ये हमारा ये इतना सिलेबस पूरा हो जाए फिर हम थोड़ा एडवांस लेवल कर लें, फिर लास्ट में हम चेयर करेंगे। ओके सर किसी को बोलिए ना प्लीज कि सेंड करे ये जो लिखा हुआ है सिलेबस। अच्छा, आप इनको देखिए, सभी ने तो आई थिंक लिख लिया है। आप इसे आप एक बार ग्रुप में डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालेंगे तो आप इनको पर्सनल शेयर कर कौन दीजिएगा रह प्लीज। गया है, नाम जी, बताइए। नीतू दलाल जी। नीतू दल ये एक्चुअल सर पता है, पता नहीं ये जी हमारे वाले, ये YTTC में है भी, ये मॉर्निंग बैच में होंगे या तो, है ना, इसी वजह से शायद इनके पास मॉर्निंग वीडियोस भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वीडियोस पब्लिक नहीं हाँ है, मॉर्निंग प्राइवेट है। पेज में हूँ हो सकता है जी। एक्चुअली आप मॉर्निंग पेज YTTC में में हूँ है दीदी? तो नहीं कोऑर्डिनेट कर मॉर्निंग लीजिए पेज में आप हूँ। सभी जो लोगों लोग से YTTC कैसा में है। है ना, वो शायद रिकॉर्डिंग उन्हीं के पास मिल पाएंगे। हाँ कोई बात नहीं है, तो वैसे हम वो कंटिन्यू पर डे आपको एक दिन पहले भी बता देते हैं। अभी और हमारा क्या क्या रह गया, एक बार और रिपीट कर दीजिए कमलेश जी, क्या रह गया हमारा? अष्टांगा है तो अष्टांगा में आपको कोई प्रॉप्स नहीं चाहिए। इसके बाद में आपको चेयर लगेगी तो चेयर हम लास्ट में करेंगे अगर इफ यू हैव। ओके, स्टिक स्टिक है, योगा, इसमें स्टिक स्टिक मंगवा लगेगी लो एक। सब तक। जी, स्टिक का जुगाड़ कर लीजिए आप लोग, अगर है नहीं कितनी आपके फुट की पास। चाहिए होती है? जी, ये थोड़ी सी आपको हैवी चाहिए, जो आपका हल्का वेट टूटे ना, है ना, टूटे ना। ये आपको ये मैं आप खुद से मेजर कर सकते हैं। ओके, नहीं फुट के हिसाब हाइट से भी रहेगी आती आपकी, होगी ना, आपके 5 हाइट के फुट 6 अनुसार फुट। उसको चूज कीजिए कि आपकी हाइट जितनी है आप उतना उसको चूज कर सकते हैं। वैसे आप 5.5 फीट 5 फीट तक उसको रख सकते हैं। ओके, चलिए जी, रिपीट कर दीजिए कमलेश जी एक बार। जी, अष्टांग विन्यास, जी स्टिक योगा, जी हिप ओपनिंग, जी बैक बेंडिंग, कोर योगा, जी देन हाउ टू डू अलाइनमेंट इन एडवांस एडवांस आसना। कोर्स। ओके ओके ओके, तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टिक चाहिए और एक चेयर चाहिए। तो वो भी कब चाहिए रहेगी, जब हम उसको करेंगे। तो आप उसका सिलेबस देख लीजिए, कल के लिए हम विन्यासा कर रहे हैं, कल हमें कोई प्रॉप नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे हमको फिर स्टिक चाहिए रहेगी और चेयर चाहिए रहेगी, बस और कुछ नहीं रखना है। ओके, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सर एक टुमारो। क्वेश्चन और था, जैसे हम जी जी, टर्न करते हैं ना तो लेफ्ट साइड करना चाहिए या राइट साइड? किस में टर्न करते हैं? जैसे हम लेटते हैं टर्न करते हैं किसी लेफ्ट साइड बिकॉज योर हार्ट विल बी लेफ्ट साइड। ओके, सो यू टर्न लेफ्ट साइड। आपका हार्ट बाईं तरफ पूरा वर्क कर रहा होता है, माइंड नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है, तो आपको लेफ्ट साइड पहले होना चाहिए और 5 सेकंड के लिए रुकना चाहिए। जब आप शवासन में रुकते हैं 5 सेकंड पूरा रिलैक्समेंट देना चाहिए, उसके बाद में आपको उठना चाहिए। ओके, बट सर मोस्टली टाइम लोग बोलते हैं कि मतलब हाँ और राइट साइड बोलते हैं। राइट साइड उठना चाहिए। बिल्कुल ये मिथ है। ये बिल्कुल इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा बातें होती हैं, पर जहां तक हमारे गुरु लोग मतलब जो भी हैं हमारे बड़े टीचर जो बोलते हैं, वो जहां तक हमको हार्ट के लिए ही ज्यादा बोलते हैं कि आपका जो आप जब लेटे हुए होते हैं ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल नहीं होता है, तो आप फिर अचानक से एकदम से उठें, इससे अच्छा है कि आप बाईं तरफ जाएं। हार्ट आपका बाईं तरफ रहता है, फिर आप आराम से उठें। आप हाँ जब लेटते हैं सोते हैं तो भी आपको बाईं 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 तरफ सोना चाहिए, ये क्योंकि कोई recommend करते सर ये बोलता है कि लंग्स है तो राइट साइड शायद ब्लॉक, वो 3 ब्लॉक्स होते हैं लंग्स में हैं। हाँ और हाँ लेफ्ट साइड 2 ही होते हैं, तो राइट साइड कम जोर लगता है तो राइट साइड उठिए, इसीलिए कंफ्यूजन था सर। हाँ, वो कंफ्यूजन है, पर आपको लेफ्ट साइड से उठना ज्यादा बेहतर होगा, है ना। जी, ठीक है सर, थैंक थैंक यू यू। सर। मिलते हैं सभी, धन्यवाद, हरिओम। प्रणाम सभी को, प्रणाम।